ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 530 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां शृणु। अर्थात भगवान उवाच, भगवान ने कहा, क्या कहा? देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। प्रश्न अर्जुन ने जब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न किया था कि आपने 16वें अध्याय में ये तो बता दिया था कि जो वेदों के अनुसार कर्म करता है वो सतोगुणी है, वो पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है, देवताओं के लोक में जाता है, या फिर धीरे धीरे भगवत भक्ति के स्तर तक आकर परम धाम को आपको प्राप्त करता है, आपके स्वभाव को प्राप्त करता है। और जो वेदों के विरुद्ध कार्य करता है वो नरक में जाता है। परंतु उन लोगों की क्या गति होगी जो वेदों को पढ़ने के उपरांत आलस्य या किसी कारणवश उनको पालन नहीं कर पाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। जो जीव पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किए थे, कैसा कार्य किया था, उसके सूक्ष्म गुणों के आधार पर इस जीवन में उनका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है। भक्तों, भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कार्य किए थे उसका प्रभाव सीधा सीधा इस जीवन में पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक ही समय में एक ही परिवार में जन्मे हुए 2 बच्चे हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं। कोई सुंदर दिखने में होता है, कोई कुरूप होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई विवेकहीन होता है, कोई व्यक्ति बड़ा धनवान होता है तो कोई गरीब होता है। इसलिए लोगों के मन में प्रश्न भी कई बार होते हैं कि एक ही समय में जन्मे हुए बच्चों का ऐसा विपरीत परिस्थिति क्यों? तब शास्त्र को जब हम खोलकर पढ़ते हैं तब जानते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे। इसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए अच्छे परिवार में जन्म मिला, उसको गरीब परिवार में जन्म मिला। कोई व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और कुछ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता है। कोई व्यक्ति मात्र 1 घंटा आधा घंटा जाता है ऑफिस में, कुछ चेक साइन करके आ जाता है और उसके बाद धनवान हो जाता है। कोई व्यक्ति बैठे बैठे कहीं इन्वेस्ट करता है धन का और लाखों करोड़ों कमा लेता है। कोई व्यक्ति दिन भर मेहनत करने के उपरांत भी मात्र 200-500 रुपये कमा पाता है। इसका एक ही कारण है कि पूर्व जन्म के कर्म। जिसके अच्छे कर्म होंगे उसको अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, और जिसके भक्ति में कुछ प्रगति किया हुआ है उसको भक्त परिवार में जन्म मिलेगा। भक्तों, पुण्य के आधार पर आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा जहां पर इंद्रिय भोग की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो व्यक्ति को भक्ति से दूर लेके जा सकता है। परंतु जिसने भक्ति की है वह व्यक्ति भक्त परिवार में जन्म लेता है और पूर्व जन्म की भक्ति को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर वह श्रद्धा जिसके कारण व्यक्ति देवता या अन्य जीवों की पूजा करता है और शास्त्र के नियमों का परित्याग कर आलस्य या क्लेश के कारण कर देता है, तो ऐसी श्रद्धा को पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के कर्मों के संस्कार के कारण उत्पन्न हुआ जानो। पूर्व जन्म के पुण्य या पाप कर्म या उनके संस्कारों के आधार पर उनको हमें समझना चाहिए। नोट: क्लेश शब्द यहाँ केवल दुख के अर्थ हो सकता है, यह 5 प्रकार के क्लेशों को भी इंगित कर सकता है। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि यहाँ पे जो क्लेश शब्द का प्रयोग किया गया है वो मात्र दुखों को इंगित करने वाला है, जो 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अविद्या, आवरण आत्मिका, जीव का वास्तविक स्वरूप ढक जाना। अविद्या अर्थात अज्ञानता के कारण व्यक्ति आवरण आत्मिका, एक ऐसा आवरण बन जाता है अज्ञान रूपी अंधकार का, जिससे व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 15.7 में कह चुके हैं। उसको भूल जाने के कारण, अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाने के कारण उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और वो उसके दुख का कारण बनता है।
आज हम देख भी रहे हैं, लोग धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी दुखी रहते हैं, कारण अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। दूसरा, अस्मिता या विक्षेप आत्मिका, जो जीव नहीं है उसमें फेंक देना, जो हम है नहीं वो अनेक प्रकार के संबोधनों द्वारा पुकारना। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, ये तुम्हारा फलाना नाम, वास्तव में है श्री कृष्ण का दास, परंतु अनेक नामों से नवाजा जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, कुल के बारे में पता चलता है, थोड़ा बड़ा होता है, जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था, देश, काल, परिस्थिति सब कुछ जानता है। मेरा ये नाम है, फलाने व्यक्ति का पुत्र हूँ, फलानी जाति से बिलोंग करता हूँ, फलाने संस्कारों से युक्त हूँ, फलाने कुल का मैं निवासी हूँ, फलाने गांव का रहने वाला हूँ, फलाना देश मेरा देश है। इस प्रकार वो अपनी झूठी पहचान करने लगता है और धीरे धीरे इतना झूठी पहचान करने लगता है कि अगर धन कमाऊंगा तो इंद्रिय भोग कर पाऊंगा और इंद्रिय भोग करूंगा तभी सुखी रह पाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के आवरणों में उसको फेंक दिया जाता है जहाँ से वो निकल नहीं पाता है और ये भी दुख का कारण बनता है। तीसरा है राग, जो अच्छा लगता है वह करना। राग यानी कि जो व्यक्ति को अच्छा लगे वो करना, भले वो व्यक्ति वो करना शास्त्रों के दृष्टिकोण से अपराध ही क्यों ना हो, परंतु व्यक्ति को अच्छा लगता है तो उसको करने की इच्छा होती है। चौथा है द्वेष, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना। भले शास्त्र उसको करने की अनुमति देते हो फिर भी वो करने के लिए इच्छित नहीं होना। जैसे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। आप में से कितने लोगों की इच्छा होती है सवेरे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे जगने की इच्छा होती है? ठंडी में लोग 10-10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, साह कर भी नहीं उठ पाते हैं। तो उससे द्वेष होने लगता है कि ऐसा करने के लिए हमें क्यों कहा जा रहा है। शास्त्रों का पठन करना, भगवान के नाम का जप करना, कौन होगा जो मोबाइल में गेम को छोड़कर भगवान के नाम का जप करेगा? क्यों करेगा? ये सब तब उससे द्वेष होने लगता है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना, उससे द्वेष करता है। अभिनिवेश, प्रिय वस्तु या व्यक्तियों से बिछड़ने का भय। अभिनिवेश का अर्थ है क्लेश का 5वां कारण है कि जो हमारी प्रिय वस्तु है उससे बिछड़ने का भय। कभी व्यक्ति का फ़ोन गुम हो जाता है तो बहुत दुखी रहता है, कई दिनों तक उसको उसकी याद आती रहती है। मोबाइल तो छोटी सी बात है, किसी व्यक्ति को अपने परिजनों से जब बिछड़ना पड़ता है, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसको हमेशा वो बातें सताती रहती हैं। कई लोग तो इस कारणवश अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। कई माता पिताओं को देखा गया जिनके जवान पुत्र की मृत्यु के बाद वो चेतना शून्य हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अपनों से और अपनी प्रिय वस्तुओं के खो जाने पर इतना दुखी होता होगा तो जो व्यक्ति ने बचपन से लेके जिसका शरीर 60-70 साल तक उसके साथ रहा है, उस शरीर को खो जाने का भय उसे कितना सताता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मृत्यु का भय प्रत्येक व्यक्ति को सताता है। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जो व्यक्ति को प्रति क्षण दुख देते रहते हैं। बद्ध जीव जो अनादि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में अनादि काल से हैं। बद्ध जीव है जो अनादि का अर्थ है कि जिसका कोई आदि नहीं है, अनंत काल से इस प्रकृति और जीव और ईश्वर अनादि काल से वक्तों, इसको हम कई वर्षों में इसकी गणना नहीं कर सकते। वह इस अनुव्रत परिवर्तनशील संसार में अनादि काल से हैं। इन गुणों के संस्कारों के कारण जन्म ले रहा है और जीव अनादि काल से इस परिवर्तनशील अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये परिवर्तन होते रहते हैं और संसार का प्रलय होना, पुनः उसका सर्जन होना, ये भी परिवर्तन होता रहता है। इस संसार में जब प्रलय होता है तो सारे के सारे जीव अपने गुणों को लेकर भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर कुछ काल तक रहते हैं। जब पुनः नई सृष्टि प्रदान की जाती है तब सारे जीवों को पुनः इस धरती पर उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर नया शरीर प्रदान किया जाता है और उसके आधार पर वो नया जीवन प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार जीव है वो अनंत काल से, अनंत समय से यहाँ पर इस प्रकृति में है। इन जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और इन जीवों की श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती हैं, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। उनके पास ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती जो शास्त्र से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भक्तों के द्वारा सिखाया जाता है और जिससे उनके पूर्व के संस्कार परिवर्तित हो सकते हैं।
प्रारंभ में उनके पास ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती है जो शास्त्र से उत्पन्न होती हो, परंतु जैसे जैसे वो भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग में आकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनके अंदर ऐसी चेतना का विकास होता है जो पूर्व जन्म के संस्कारों को काटने में सफल होता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, उसके सारे के सारे कर्म है वो कट जाते हैं। तो कई ऐसे लोगों को देखा है, उनके विषय में सुना भी है, पढ़ा भी है कि उनके भाग्य में कुछ और लिखा था और भक्ति करने के कारण उनके सारे के सारे दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति जब ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष भी माना बहुत ही पहुंचा हुआ था, जिसको भी उन्होंने बताया ज्योतिष विद्या के बारे में, उसको पूर्ण रूप से सटीक भविष्यवाणी हुई है। उसने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी मृत्यु अगले 3 दिन में होने वाली है। ज्योतिष गणना के आधार पर यहाँ 3 दिन में नहीं हुई तो 21 दिन में तो पक्की होगी। वो व्यक्ति भक्त था, भगवान के नाम का जप बिना किसी विचलन भाव से करता रहा। 3 दिन बीत गए, 13 दिन बीत गए, 21 दिन भी बीत गए। 25वें दिन वो उसके पास गया, बोले कि मेरा भविष्य देखिए। बोले आपकी तो मृत्यु होना निश्चित था 3 दिन पहले, या 21 दिन पूर्ण होने पर तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित था, परंतु अभी तक तुम जिंदा हो कैसे? तब हम उसको दृश्य को देखकर इस नतीजे तक पहुंचा कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके पूर्व जन्म के फल है, पूर्व जन्म के कर्म फल है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी काट कर रख देता है। भक्तों, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो अंधकार रूपी जो अंधकार है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब शेर आता है तो छोटे मोटे गीद, पक्षी, सियार सब वहां से भाग जाते हैं। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है तो उसके पूर्व जन्म के संचित सारे के सारे पाप कार्य हैं, सारे के सारे पूर्व जन्म के कर्म है वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, परंतु भक्त है वो उस उद्देश्य से नहीं करता कि हमारे पूर्व जन्म के पाप कार्य कट जाए या पाप या पुण्य कर्म कट जाए। भक्त इस भाव से भगवान के नाम का जप करता है जिससे भगवत प्रेम प्राप्त हो सके, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य संगति प्राप्त हो सके। उनके पास ऐसी आध्यात्मिक, अगर हम शास्त्र नहीं सुनते हैं तो और बदतर स्थिति में प्रवेश करेंगे जो पतन की ओर ले जाएगी। और जैसे निंदा करना, बुढ़ी धरण, अगर हम शास्त्र नहीं सुनते हैं भक्तों तो हमारी स्थिति पहले से ही बदतर है और बद से बदतर होती जाएगी और हम निकृष्ट योनियों में प्रवेश करते जाएंगे। जब हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों की बुराई करने की भावना है, अन्यों के ऊपर प्रश्न उठाने की हमारे हृदय में लालसा है, अन्यों के अनेक प्रकार से दुख देने की भावना है या अन्यों को टांग खींचने की आदत है, वो और बढ़ती जाएगी और उस अवस्था में हम अनेक अपराध करते बैठेंगे। तो बुराई करने की भावना विशेष रूप से बहुत प्रबल है आज के ज़माने में लोगों के पास, और उसके कारण हम अन्यों के जो कर्म है वो भी अपने सर ले लेते हैं। एक समय की बात, एक गांव में एक राजा थे। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, समय समय पर अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोज करवाते थे। एक बार इसी प्रकार उन्होंने अनुष्ठान किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, आमंत्रित किया, बहुत बड़ी मात्रा में भोजन बनाने का प्रबंध किया गया। खुले में भोजन बना रहे थे। एक बाज सर्प को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था। जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो बाज के दबाने से सर्प है इतना दुखी हो रहा था, उसने अपने मुख से जहर उगलना प्रारंभ किया और वो जहर आकाश मार्ग से नीचे गिरा और सीधा से जाके उस बर्तनों में, उस खाने की वस्तुओं में जा गिरा। राजा को न तो इसका कोई ज्ञान था, न बनाने वालों को इसका कोई ज्ञान था और न ही खाने वालों को इसको ज्ञान था। जब वो विष युक्त भोजन ब्राह्मणों को परोसा गया तब ब्राह्मणों को खाते ही मृत्यु के मुंह में समा गए। सारे गांव में हाहाकार मच गया कि राजा ने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया है, जहर देकर ब्राह्मणों की हत्या कर दी। जब इस बात का प्रश्न उठा यमराज के दरबार में कि ये पाप है, ये अपराध हुआ है, इतने ब्राह्मणों की हत्या का अपराध किसके खाते में डाला जाए, क्योंकि
राजा को पता ही नहीं है कि ऐसा अपराध हुआ, राजा ने तो अच्छे के लिए किया था, न बनाने वालों को पता है, फिर किसके खाते में इसको डाला जाए। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी, परंतु किसी नतीजे तक नहीं पहुंचने के कारण यमराज ने इसको पेंडिंग केस में डाल दिया, किसको साइड में रख दो, आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। एक बार उसी गांव से कुछ लोग राहगीर गुजर रहे थे। उस राहगीरों ने पूछा कि फलाना राजा यही रहते हैं? बोले हाँ, ये राज्य में ही वो राज करते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की है, ब्राह्मणों के हत्यारे हैं जो राजा। जैसे ही उस बुढ़ी माता ने उस राजा के दोषों की तरफ इंगित किया, जो दोष उसमें थे ही नहीं, जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था, यमराज ने तुरंत आदेश दिया कि जो इतने ब्राह्मणों के मृत्यु का, ब्राह्मणों के वध का अपराध था, वो सारा का सारा उस बुढ़िया के खाते में डाल दीजिए। भक्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जो अपराध हम नहीं करते हैं उसके लिए अगर कोई व्यक्ति निशाने पर लाता है, कहने का सीधा सीधा अभिप्राय है कि किसी की बुराई करने का फल क्या होगा। इस बुढ़िया की कहानी से हम समझ सकते हैं कि जिन सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या जिस बुढ़िया ने नहीं की थी उसके खाते में आ गया, कारण उसने उस राजा के दोषों की तरफ इंगित किया था जो नहीं था। सरल भाषा में कहा जाए तो बुराई करने का फल उस माता को, उस बुढ़िया को मिल गया। तो इसलिए हमें किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। स्वप्न में भी किसी की बुराई करने के विषय में विचार न करें, अन्यथा उस सामने वाले के बुरे गुण हैं, जो भी कर्म है वो सीधे सीधे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे बिना किसी अपराध के। जब हम किसी की तरफ उंगली करते हैं, सीधा सीधा अर्थ है कि 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। इसलिए इन 3 प्रकार के संस्कारों के कारण 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए भक्तों, इन 3 प्रकार के संस्कार जो सत्व, रजो और तमोगुण है, इसके आधार पर 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्रीय श्रद्धा इससे भिन्न होती है, परंतु शास्त्रीय श्रद्धा है वो इन तीनों से भिन्न होती है। शास्त्रीय श्रद्धा केवल शास्त्र विहित कर्मों को ही करने के लिए प्रेरित करती है, न कि पूर्व जन्म के संस्कारों, त्रिगुणात्मक संस्कारों के कारण। जो शास्त्रों की श्रद्धा होती है वो हमें शास्त्रों के आधार पर जो कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहा गया वही कर्म करने के लिए हमें प्रवृत्त करती है, न कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें कोई करने के लिए कहती है। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते हैं, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व क्रम के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। जब हम शास्त्रों को छोड़कर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कार्य करते हैं तो भक्तों, हमारे पूर्व जन्म के कर्म है वो हमें अलग अलग मनोवृत्ति में प्रेरित करते हैं। जिसके सत्वगुणी है वो सत्वगुण में जाएंगे, रजोगुणी है वो रजोगुण में, और तमोगुणी है वो तमोगुण का संग करेंगे। और ये निरंतर प्रकृति में जन्म मृत्यु के साथ चलती रहती है, व्यक्ति के साथ, जीव के साथ। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है तो वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। चूंकि जीव है वो निरंतर प्रकृति के संग में रहता है, इसलिए वो प्रकृति के प्रदत्त जो संस्कार है वही अपने अंदर समाहित असंसित करता रहता है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। बहुत ही आश्वासन प्रदान करने वाला भक्तों, ये गुण निरंतर व्यक्ति के साथ चलते रहते हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर उचित जिज्ञासा करता है और उसके आदेशों के अनुसार जीवन यापन करता है तो उन संस्कारों को वो काट सकता है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। 100 बात की एक बात कि व्यक्ति मात्र और मात्र प्रकृति का संग करके कभी उत्तर प्रगति नहीं कर सकेगा। जब प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन में शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करके उचित साधना करेगा, तब वो रजोगुण से सत्वगुण में या तमोगुण से सीधा सत्वगुण में प्रवेश करेगा। और जब सत्वगुण में आ जाएगा तब उसके अंदर भक्ति के विषय में जिज्ञासा होगी।
सत्व गुण में रहकर ही व्यक्ति अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। रजोगुणी व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रजोगुण व्यक्ति का दिमाग है वो हमेशा भ्रमित रहेगा, वो हमेशा चेतना है वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। और तमोगुणी व्यक्ति वो तो हमेशा आलस्य में मस्त रहेगा, उसे किसी बात का कोई अंतर ही नहीं पड़ता उसके चारों ओर क्या हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति जानने वाला ही है, 2 दिन तक सोता रहा, घर पूरा बंद था, उठा कुछ खाया वापस सो गया, कुछ खाया वापस सो गया, उसको पता ही नहीं चला कि 2 दिन बीत गए। भक्तों, विचार करके सुन के भी हमें तो असमंजस होता है, ऐसा कैसे हुआ रहेगा उसके पास। परंतु तमोगुण का प्रभाव था कि पर्दे बंद थे, अंधेरा था, उसको लगा कि अभी रात ही है, और वो सोता रहा खाता रहा, सोता रहा खाता रहा, ऐसा ही चलता रहा। 2 दिन तक उसको पता ही नहीं चला, अकेला था घर पे। ये तमोगुण का प्रभाव है भक्तों। और सत्वगुणी व्यक्ति प्राय ब्रह्म मुहूर्त होते ही उसके भले लल्लाराम बजे न बजे वो जाग जाता है। आगे आने वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्वगुणी आहार क्या है, रजोगुणी आहार क्या है, तमोगुणी आहार क्या है, कौन सा आहार लेने से कौन सा गुण बढ़ेगा, कौन सा आहार लेने से कौन से गुण की वृद्धि होगी, इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक एक करके आहार के विषय में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनेंगे, जो कि आज की तारीख में हमारे से लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है। प्राय लोग रजोगुणी आहार ले रहे हैं, तमोगुणी आहार ले रहे हैं, इसी कारण उनकी वृत्ति है वो रजोगुणी और तमोगुणी होती जा रही है, जिसके कारण वो भक्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो साधना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो अपनी श्रद्धा को भगवान और शास्त्रों में स्थापित नहीं कर पाते हैं, और जो उनको जीवन में अधोगति की तरफ धकेलने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम